यही लिस्ट जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट की। तो यानी कि जब आप ये कह रहे हैं कि एनडीए में परिवारवाद है, अपना भी परिवारवाद देख लें तो आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आपके भीतर परिवारवाद है, आप उसका डिफेंस कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है गरिमा जी के परिवार के बाद अगली पीढ़ी उस प्रोफेशन को ले, ये कोई समाज का कोई अनहोनी नहीं है। एक आईएएस का बेटा आईएएस बनता है, दुकानदार का बेटा दुकानदार भी बनता है, और जब वो एक अपने पिता को देखता है किसी प्रोफेशन में, हमने ये भी देखा है कि 4-4 बच्चे रहे, उनमें से केवल एक आया पॉलिटिक्स में, बाकी 3 नहीं आए। नरसिम्हा राव जी का परिवार, एक बेटा आए थे, वो भी एक बार चुनाव लड़े, उसके बाद वो नहीं आए। तो मैं समझता हूँ ये अपनी निजी वो हो जाती है कि कौन आगे उस प्रोफेशन में जाना चाहता है, कौन नहीं जाना चाहता है। अब बात आती है कि जो लोग बार बार परिवारवाद का नाम लेके, और मैं सीधा सीधा मोदी जी की बात करता हूं, तो जो आपने बात कही कि वो एक उंगली आज दूसरों के ऊपर उठा रहे हैं और 3 उनकी तरफ उठ रही हैं। अब लोग हंसते हैं कि यार ये देश के प्रधानमंत्री तमाम परिवारवादी पार्टियों को साथ लेकर चलते हैं, तमाम परिवारवादी लोगों को अपने साथ लेकर चलते हैं, और उसके बाद भी ये परिवारवाद पर भाषण देते हैं। मुझे कम से कम 10 मुख्यमंत्री ऐसे हैं या एक्स मुख्यमंत्री जिनके परिवार बीजेपी में थे और बीजेपी में उनके परिवार आगे बढ़ते चले गए। कम से कम 15 केंद्रीय मंत्री ऐसे हैं जिनके बेटे राजनीति में हैं, और कम से कम आज अलायंस की अगर आप बात करें, महाराष्ट्र में 2 परिवारवादी पार्टी इनके साथ हैं, बिहार में 4 परिवारवादी, यही तो मैंने हरियाणा में 1, पंजाब में 1, उत्तर प्रदेश में 5। आलोक जी, मैंने यही तो पूछा आपसे कि जब आप इस पर रिवर्ट करना शुरू करते हैं ना, जब आप इस पर रिप्लाई देना शुरू करते हैं कि उनके यहाँ भी ऐसा है, बिहार में इतनी, बंगाल में इतनी, उत्तर प्रदेश में इतनी, महाराष्ट्र में इतनी, एनडीए में इतने, कैबिनेट मंत्री इतने, तो तब ये आप स्वीकार कर रहे होते हैं कि आप जवाब उस बात पर दे रहे हैं कि आपके यहाँ परिवारवाद भी है, आपके यहाँ भी अगर हमारे यहाँ है तो। देखिए, मैं समझता हूं, मैं ये कहता हूं कि परिवारवाद होना आप उनके कामों से ही तो जज करोगे। आज जो लोग कह रहे हैं कि साहब वहां महबूबा मुफ्ती का परिवार है, उनको तो आपने कहा था इन्होंने लूट के खा लिया। आप कह रहे हैं वो साहब फारूक अब्दुल्ला का परिवार है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनी, दोनों बाप बेटे कैबिनेट में मिनिस्टर थे। तो आप लोगों को तो परिवारवाद से, भ्रष्टाचार से कहीं पर कोई आपत्ति नहीं। राजनाथ सिंह जी छोड़िए हैं, कल्याण सिंह जी की 3 जनरेशन राजनीति में आ गई हैं, धूमल जी की 3री जनरेशन आने को तैयार बैठी है। क्या अकाली दल, शिवसेना परिवारवादी नहीं थे? परिवार की पार्टियां रही हैं, परिवार ने कंट्रोल किया है राजनीति को, उसमें कहीं तो कोई दो राय नहीं। इस देश में सामंती व्यवस्था रही है, राजघराने रहे हैं, लेकिन पार्टी और दिक्कत यह है कि भाजपा में जब परिवारवाद अपना, ये सब्सिडरी ब्रांचेस हो गई जो आप गिना रहे हैं आलोक शर्मा, कि प्रेम कुमार धूमल के बेटे, बीएस येदियुरप्पा के बेटे, ये सब सब्सिडरी ब्रांचेस हो गई, लेकिन पार्टी पर तो कब्जा नहीं किसी का। अगर भारत जोड़ो न्याय यात्रा करेंगे तो राहुल गांधी ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा। देखिए, मुझे ये वैसे वाली तस्वीर तो नहीं है ना। यात्राएं और भी हुई हैं। नहीं, ऐसा नहीं। राजशेखर रेड्डी ने आज तक की सबसे बड़ी यात्रा की थी आंध्र प्रदेश में, और सबसे ज्यादा लोग आए थे। 1989 के बाद तो गांधी परिवार में से कोई मंत्री भी नहीं रहा है, और अध्यक्ष भी हमारे कई बदले हैं। मुझे लगता है कि हम आज भी, अगर राहुल गांधी जी भी बने थे तो चुनकर आए थे, एक इलेक्टोरल प्रोसेस था। सोनिया गांधी जी जितिन प्रसाद जी के फादर से चुनाव लड़ी थी। अब आप बता दीजिए कि नड्डा जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? आप बताइए अमित शाह जी के खिलाफ कौन चुनाव लड़ा था? वहां तो नॉमिनेशन का तरीका है, संघ परिवार नॉमिनेट करता है। अगर यहां पर किसी को नॉमिनेशन भरना था, किसी ने मना तो नहीं किया। खड़गे साहब का चुनाव हुआ, शशि थरूर जी ने चुनाव लड़ा, और शशि थरूर जी को भी अच्छे खासे वोट मिले। आप मुझे एक एग्जाम्पल, बीजेपी में पिछले 1980 में पार्टी बनी थी, एक एग्जाम्पल बना दीजिए कि 2 लोग आपस में लड़े थे चुनाव और उनमें से एक अध्यक्ष बना था। एकदम ठीक बात है। अगर आप परिवारवाद को लेकर आपके पास तर्क है कि भाई जनता चुनकर भेजती है, जनता चुनाव जिताती है, अपने टैलेंट पर आगे बढ़ते, इतने डिफेंसिव क्यों हो जाते हैं फिर परिवारवाद पर कि जवाब देने लगते हैं? नहीं, मैं डिफेंसिव नहीं हूं बिल्कुल। ऑफेंसिव होना आदत नहीं है राजनीति में हमारी। ठीक है। ऑफेंसिव और इस तरह के जुमले वो व्यक्ति देता है जो 10 साल तक अपनी एक निकम्मी सरकार चलाता है और फिर उसके बाद वो परिवारवाद पर वोट मांगता है। हम तो केवल और केवल तथ्य सामने रख रहे हैं। मैंने पहला ही सेंटेंस कहा
कि आज देश के प्रधानमंत्री जब परिवारवाद की बात करते हैं तो गली मोहल्ले में चाय की टपरी पे लोग बैठ के हंसते हैं। ठीक है आलोक, बोले सारे परिवारवादी जो अपने यहाँ कमी पड़ रही थी तो कांग्रेस के परिवारवादी भी अपने यहाँ ले लिए। ठीक है, आप एनडीए देखिए कितने एग्जाम्पल हो गया ना, सारे परिवारवादी हमारे जितने थे वो सब ले लिए। एनडीए भ्रष्टाचारी हो, परिवारवादी हो, नवीन जिंदल हो, सब उनके यहाँ चले जाते हैं। राजकुमार भाटी